तो आज हम मॉड्यूल 10 में कोशिश करेंगे कि ड्राइंग में से इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन कैसे रीड कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली वी आर ट्राइंग टू एनालाइज द 2D ड्राइंग्स। सो इस मॉड्यूल में हम इंक्वायरी कमांड्स देखेंगे, जैसे कि एरिया फाइंड करना, रेडियस, डायमीटर, डिस्टेंस मेज़र करना, एंगल मेज़र करना, एब्सोल्यूट पोजीशन फाइंड करना आईडी कमांड को इस्तेमाल करते हुए। और उसके बाद हम ये सीखेंगे भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी अगर हमें जानना है तो लिस्ट कमांड कैसे यूज़ करते हैं, और बाद में हम एक्सरसाइज करेंगे। इंक्वायरी कमांड होम टैब में अवेलेबल होता है। सो पहला ऑप्शन है क्विक मोड है जो हम सीखेंगे। उसके बाद हम डिस्टेंस, रेडियस, एंगल, एरिया एंड वॉल्यूम अगर निकालना है, मेज़र करना है तो यहाँ से सिलेक्ट करके कर सकते हैं। उसके अलावा हमें आईडी भी अगर निकालनी तो हम कर सकते हैं। आईडी का क्या मतलब है, किसी भी पॉइंट का मिड पॉइंट, एंड पॉइंट, सर्कल का सेंटर पॉइंट, उसका अगर कोऑर्डिनेट्स जाना है, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स जाना है तो उसके जरिए हम जान सकते हैं। सो AutoCAD provides several commands that allow you to find out information about the current drawing status, specific object in a drawing. These commands as a group are known as inquiry commands. ये सारे एक साथ एक ही चीज़ें जाने जाते हैं, इंक्वायरी कमांड। इट हेल्प अस टू फाइंड एरिया, डिस्टेंस, एंगल, वॉल्यूम, रेडियस एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। द स्टेटस कमांड गिव्स मेनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ अ करंट ड्राइंग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए तो बताएगा उसकी साइज़ क्या है, ये बड़ी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। उसके बाद उसकी लिमिट क्या है उस ड्राइंग की, वो पता चलेगी। फिर क्या होगा भाई, कोई पर्टिकुलर चीज़ है जैसे कि लेयर की इंफॉर्मेशन है, वो भी हमें बताएगा, ठीक है। तो बेसिक्स इंफॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट होती है हम स्टेटस कमांड से जान सकते हैं। इट गिव्स साइज ऑफ अ ड्राइंग, लिमिट वैल्यू, एक्टिव स्पेस, करंट लेयर, इट्स कलर, एलिवेशन एंड ग्रिड सेटिंग। ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ ये स्टेटस कमांड से आप जान सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है करंट स्पेस, तो मैं मॉडल स्पेस पे हूँ और वहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। करंट लेयर कौन सा है कि ऑब्जेक्ट है, उसका लेयर जो कलर है उसका क्या है 42 है। लाइन टाइप कौन सा है, कंटिन्यूस है, ठीक है। मटेरियल कौन सा है, ग्लोबल है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। टाइप स्टेटस ऑन कीबोर्ड टू यूज़ दिस कमांड, ठीक है, यहाँ से गलती से रह गए, ठीक है। इसके अलावा एक और कमांड है लिस्ट कमांड। So list command display the database list of information into text window format for one or more specified object. The information display depends on type of object you selected. For example, अगर सर्कल आपने सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ से देखिए कि लिस्ट कमांड लेने के बाद क्या होगा कि वो बताएगा अभी क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखिए कि एक ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है, नाम क्या है, सर्कल है। कौन सा लेयर है, उसके ऑब्जेक्ट लेयर पर वो ड्रॉ किया हुआ है, और हम करंटली कहाँ पे हैं, मॉडल स्पेस में हैं। हैंडल का क्या मतलब, हैंडल ये मान के चलिए कि एक सीरियल नंबर होता है। इस ड्राइंग में मैंने जो सर्कल ड्रॉ किया उसकी सीरियल नंबर 38 है, ठीक है। उसके अलावा ये जो सर्कल है अपना, उसका सेंटर पॉइंट जो है उसके यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, देखिए एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। इसके अलावा इसकी रेडियस भी हम रीड कर सकते हैं, सरकमफरेंस भी और एरिया भी। तो ये वाइटल इंफॉर्मेशन है किसी ऑब्जेक्ट के बारे में। इसके अलावा मेजर ज्योमेट्री कमांड होता है जो अगर आप लिखेंगे और उसका शॉर्ट फॉर्म है MEA, ठीक है। तो जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो क्विक मोड शुरू हो जाता है, तो ये यहाँ पे क्विक मोड है। क्विक मोड बहुत ही यूज़फुल है, आइए मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ही आप करेंगे तो एक लंबा चौड़ा क्रॉस हेयर आ जाएगा ऑरेंज कलर का, ठीक है। तो जैसे ही आप किसी भी क्लोज ज्योमेट्री में एंटर करेंगे या फिर वो क्रॉस हेयर किसी को भी टच करेगा, परपेंडिकुलर लाइन को इंक्लाइन लाइन पर, तो इमीडिएटली उसकी लेंथ, एंगल वो डिस्क्राइब करेगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी बताएगा यहाँ पे जो दिखा रहा है। तो क्विक मोड से आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन लाइक लेंथ, पेरीमीटर, एरिया आसानी से रीड कर सकते हैं। सो क्विक मोड ऑफ मेजर कमांड डिस्प्ले डायमेंशन, डिस्टेंस, एंगल विद इन a drawing dynamically as you move the mouse across the objects. This command also incorporates distance, radius, angle, area and volume. Now distance option report the distance between 2 points you have specified.
ठीक है। अगर आप यहाँ से और यहाँ का पॉइंट लेते हैं तो दोनों के बीच का जो सीधा डिस्टेंस है वो डिस्प्ले करेगा। एरिया ऑप्शन इन ऑटोकैड कैलकुलेट द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ एन एनक्लोज शेप। देखिए दो चीज़ साथ में करेगा, भले एरिया लिखा हुआ है लेकिन आपको रिटर्न क्या करेगा, दो वैल्यू, एक एरिया और दूसरी पेरीमीटर। यू स्पेसिफाई द एरिया शेप टू कंसीडर फॉर कैलकुलेशन बाय पिकिंग द ऑब्जेक्ट। अगर आपका ये जो शेप है पॉलीलाइन है फॉर एग्जांपल, तो राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट करके सीधा इसको पिकअप कर लीजिए। अगर नहीं है तो कस्टम में आप पॉइंट्स दे सकते हैं, एक पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये सारे पॉइंट में से पास होता हुआ एक ग्रीन शेडेड एरिया बनेगा जो आपको डिस्प्ले करेगा कि भाई ये एरिया मेजर होने वाला है। लेकिन बहुत सारे ड्राइंग में क्या होता है कि अपने पास क्लोज एरिया होता है, ऑब्जेक्ट क्लियरली होता है, तो हम ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड इफ इट इज क्लोज पॉलीलाइन, पॉलीगॉन, बाउंड्री, सर्कल, रीजन एंड अदर क्लोज सब्जेक्ट। तो आप सीधा जाके सिलेक्ट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। और बाय पिकिंग द पॉइंट्स टू डिफाइन द शेप। ठीक है। अब उसमें भी ऐड और सब्सट्रैक्ट ऑप्शंस होते हैं। दैट प्रोवाइड्स यू द मीन्स टू फाइंड द एरिया ऑफ अ क्लोज शेप that has island and negative spaces. Make sure that you press enter between add and subtract mode. तो यहाँ पे देखिए मुझे क्या करना है कि ये जो एरिया है वो निकालना है। ठीक है। तो पहला वाला तो एरिया मुझे मिल जाएगा, लेकिन उसमें से ये दो सर्कल सब्सट्रैक्ट करके मुझे बाकी का जो एरिया निकालना है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट से ये सिलेक्ट करूँगा। ठीक है। तो एरिया कमांड लूँगा और उसमें सिलेक्ट करूँगा ऐड एरिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट से ये सिलेक्ट कर लूँगा, फिर एंटर करूँगा, फिर सब्सट्रैक्ट क्लिक करूँगा, फिर ऑब्जेक्ट में ये दो सिलेक्ट करूँगा, एंटर लगा, बाकी जो वैल्यू डिस्प्ले करेगा तो ये एरिया ही होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जब भी आप मेजर कमांड इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ से इतने सारे ऑप्शंस निकलते हैं। इसके अलावा आप एंगल भी मेजर कर सकते हैं। कैन बी यूज टू मेजर द एंगल ऑफ लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन्स एंड इंक्लूड एंगल ऑफ एन आर्क और एंगल बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल। ठीक है। अगर आपका सर्कल ऐसा है और यहाँ से आप एंगल मेजर करना चाहते हैं ये कितना है तो कर सकते हैं। रेडियस कमांड तो बहुत सिंपल है, इट विल डिस्प्ले द रेडियस ऑफ एन आर्क और सर्कल। एंड वॉल्यूम कमांड बेसिकली यूज टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ अ 3-dimensional सॉलिड्स ऑब्जेक्ट। सो वॉल्यूम ऑप्शन वर्क्स सिमिलर टू द एरिया ऑप्शंस। एंड लास्टली द id कमांड रिपोर्ट्स द कोऑर्डिनेट्स वैल्यू ऑफ एनी पॉइंट्स यू सिलेक्ट विद कर्सर। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन होना चाहिए, वरना सेंटर पॉइंट, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट नहीं ले सकते हैं। आइए एक्सरसाइज के जरिए सीखते हैं सारे कमांड। तो आप ये एरिया 02 फाइल ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या दिया गया कि फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ आउटर बाउंड्री बाय क्विक मेथड। ठीक है। तो ये जो बार वाला एरिया है, बार वाला ऑब्जेक्ट है, उसकी पेरीमीटर निकालनी है और एरिया भी निकालना है। तो यहाँ पे देखिए आंसर आ रहा है 47.5 एंड पेरीमीटर आ रही है 32। ठीक है। तो ये आंसर आना चाहिए। तो क्विक मेथड से कीजिए, दूसरा है एरिया मेथड से कीजिए। तो एरिया मेथड से हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे पूरा राइट क्लिक करके तो वो भी मिल जाएगा, या फिर यहाँ से पॉइंट सिलेक्ट कर करके भी जा सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे दोनों मेथड और ट्राई करेंगे कि दोनों में आंसर सेम आता है कि नहीं। देन यू फाइंड द आउटर बाउंड्री बाय एक्सक्लूडिंग द सर्कल्स एंड द रेक्टेंगल। तो ये जो ग्रीन शेडेड एरिया है उसको निकालना है, लेकिन अब क्या करना है, सर्कल को कैंसिल करना है और इस एरिया को भी सब्सट्रैक्ट करना है और ये एरिया हमें निकालना है। ठीक है। सो नाउ फाइंड द एनक्लोज एरिया ऑफ आउटर बाउंड्री एक्सक्लूडिंग इनर शेप्स, दैट इज सर्कल एंड रेक्टेंगल। ऑल्सो फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर बाय बोथ मेथड क्विक एंड सेपरेट एरिया ऑप्शंस। तो आइए हम कोशिश करते हैं कि इसको कैसे करते हैं ऑटोकैड में। तो इसके लिए आप ये ड्राइंग फाइल ओपन कर लीजिए, एरिया 02। तो सबसे पहले मैं कीबोर्ड शॉर्टकट लूँगा AMEA, यानी कि मेजर कमांड। ठीक है। तो जैसे ही मैंने बोला था कि भाई क्विक कमांड में क्या होता है कि क्रॉस हेयर आ जाता है ऑरेंज कलर का। देखिए लेफ्ट साइड में जिस लाइन को टच कर रहा है उसकी वाइटल इंफॉर्मेशन बता रहा है, लेंथ। ठीक है। जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ तो क्या होता है, देखिए अब 2 लाइन को टच कर रहा है तो दोनों के बीच का एंगल भी डिस्प्ले कर रहा है, दोनों की लेंथ भी बता रहा है। जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ तो क्या होता है, देखिए तो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली क्रॉस हेयर जिसको भी टच करता है उसकी इंफॉर्मेशन वो बता रहा है। सर्कल की डायमीटर बता रहा है और ऊपर वाले की जो चौड़ाई वो बता रहा है। ठीक है। अगर मैं इसमें आऊँगा तो क्या होगा,
तो इसकी डायमेंशन जो रेक्टेंगल है उसके डायमेंशन मुझे बता रहा है, ठीक है। अब मैं सर्कल में आ रहा हूँ, देखिए, तो उसके भी इंफॉर्मेशन बता रहा है। अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो देखिए क्या कर रहा है, तो बीच वाला जो एरिया है उसका भी वाइटल इंफॉर्मेशन बता रहा है। अब आइए मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। जैसे ही क्लिक करके दबा के रखूँगा लेफ्ट क्लिक, तो देखिए मुझे आइलैंड डिटेक्ट करने के बाद, सर्कल रेक्टेंगल को सब्सट्रैक्ट करने के बाद मुझे जो एरिया दिख रहा है ग्रीन वाला, उसका एरिया कितना है 30.43 और पेरीमीटर कितनी है 54। अब क्या करना है मुझे, शिफ्ट दबा के मैं अभी छोड़ देता हूँ, चलो मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब मैं वापस आऊँगा, शिफ्ट दबाऊँगा, शिफ्ट दबाने के बाद ये यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसको क्लिक करूँगा और इसको क्लिक करूँगा, मतलब मैंने सारे एरिया ऐड कर दिए हैं क्विक मेथड के अंदर। तो देखिए आंसर देखिए मैच हो रहा है 47.5, पेरीमीटर इज 32, ठीक है। तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, अभी एस्केप कर देता हूँ। इसी चीज़ को हम एरिया कमांड से कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे आइए और एरिया कमांड ले लीजिए, ठीक है। तो बाहर वाली जो लाइन है पॉली लाइन है, तो राइट क्लिक करके मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूँगा, उसको पिकअप कर लूँगा। जैसे ही पिकअप करूँगा तो मुझे पेरीमीटर और एरिया मिल जाएगा, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब क्या करना है, दूसरी मेथड ट्राई करते हैं। एरिया एरिया यहाँ से ले लेते हैं। अब मैं ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा हूँ, मैं सीधा पॉइंट पिकअप कर रहा हूँ यहाँ से। देखिए अगर इरेगुलर शेप है, पॉली लाइन नहीं है, तो आप इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, एरिया बना सकते हैं। पॉइंट्स को क्लिक कर दे। अब इसके बाद आप समझ लीजिए कि पूरा एरिया कवर हो चुका, आप हिट द एंटर, तो वो एरिया कमांड आपको पेरीमीटर और एरिया दोनों बताएगा, ठीक है। तो ये मैन्युअल मेथड हो गई। आइए अब कोशिश करते हैं कि जो बीच वाला एरिया है उसको हमें कैसे निकालना है, ठीक है। क्विक मेथड तो बहुत इजी है। यहाँ से आइए, क्लिक कर दीजिए, दबा के रखिए, तो अपने आप क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है कि भाई जो इनसाइड एरिया है एक्सक्लूडिंग सर्कल एंड रेक्टेंगल इज 30.43 एंड पेरीमीटर इज 54। लेकिन यही आंसर मुझे क्या करना है, एरिया कमांड से लाना है। तो यहाँ से मैं जाऊँगा, एरिया को पकड़िए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ऐड ऑप्शन लूँगा, राइट क्लिक ऐड, ठीक है, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट। अब मैं इसको पकड़ देता हूँ, ठीक है, हिट द एंटर, यानी कि क्या किया, ये एरिया मैंने कंप्यूटर की मेमोरी में डाल दिया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, सब्सट्रैक्ट सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, तो मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूँगा, ये सर्कल और ये, ठीक है, हिट द एंटर। तो देखिए आंसर क्या आ रहा है, टोटल एरिया इज 30.4314, ठीक है। ऊपर जो एरिया पेरीमीटर दिखा रहा है वो लास्ट शेप हमने जो सिलेक्ट किया उसका बता रहा है। लेकिन इस तरह से आप एरिया में ऐड और सब्सट्रैक्ट कमांड इस्तेमाल करते हुए क्या कर सकते हैं, ये एरिया निकाल सकते हैं। तो ये देखिए जो लास्ट एक्सरसाइज हमने करी थी जिसमें एरिया को एक्सक्लूड करने के बाद ये जो एरिया वैल्यू निकाला है, तो ये देखिए ये हो गया, ठीक है, एरिया पेरीमीटर्स, ठीक है। आइए हम दूसरी एक्सरसाइज करते हैं। लीवर.dwg फाइल आप ओपन कर लीजिए, तो ये हमारी एक इमेज है, ठीक है। सो इस एक्सरसाइज में आपको ये क्वेश्चन जो मैंने रखे हैं उसके आंसर निकालने हैं इंक्वायरी कमांड को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। तो चलिए डायरेक्टली हम ऑटोकैड में चलते हैं, वहाँ पे कोशिश करते हैं। सो ऑटोकैड फोल्डर में ड्राइंग फाइल्स में आप चले जाइए, मॉड्यूल 10 में, वहाँ पे लीवर वाला ओपन कर लीजिए। मैं ये ड्राइंग फाइल आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे साइड में क्वेश्चंस भी है और आप इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको सेव कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ सी लीवर विथ ऑल 3 होल्स रिमूव्ड। देखिए रिमूव्ड करने के बाद इनसाइड वाला एरिया में निकालना है। तो यहाँ पे जाएंगे, क्विक को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके दबा के रखेंगे लेफ्ट बटन को। तो एरिया कितना आ रहा है 13.75 एंड पेरीमीटर इज 26.15। तो आंसर हमारा सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आंसर है, ठीक है, 13.75। अब दूसरा कौन सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ए एंड सेंटर बी। तो यहाँ से सीधा जाके डिस्टेंस पकड़ लीजिए, क्लिक कीजिए और यहाँ से क्लिक कीजिए। तो डिस्टेंस क्या आ रहा है 13.71। तो अपना आंसर ये है 3.71। क्लियर। आइए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज एंगल फॉर्म इन XY प्लेन फ्रॉम द सेंटर ऑफ
सर्कल सी टू बी, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, एंगल को पकड़ेंगे। क्या बोल रहा है, देखिए सीधा नहीं कर सकते, हमें वर्टेक्स ऑप्शन लेना पड़ेगा। तो राइट क्लिक कीजिए। तो ये हमारा पहला सेंटर पॉइंट, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये और ये, चलो ऑर्थो में ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। और ये हमारा दूसरा पॉइंट। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मैं क्या करूँगा, जाऊँगा इस तरह से और इस सर्कल को भी ट्रैक करूँगा, जिसकी वजह से मुझे क्या मिलेगा, एक ट्रायंगल मिलेगा। तो ये पॉइंट मुझे चाहिए, तो मैं वहाँ पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। तो अपना आंसर आ रहा है 18, ठीक है। चलिए तो देखते हैं आंसर क्या है। आंसर यहाँ पे है 18, क्वेश्चन 3। अब कौन सा, क्वेश्चन 4, व्हाट इज द डेल्टा एक्स वाई डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल सी टू द सेंटर ए। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें डेल्टा डिस्टेंस निकालना है बिटवीन द सेंटर ऑफ सर्कल सी एंड ए। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, डिस्टेंस का मान ले लीजिए, इस सेंटर को आप पिकअप कीजिए, ठीक है। उसके बाद इस सर्कल को, तो देखिए ध्यान से क्या आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, 4.32, विच इज इन नेगेटिव डायरेक्शन, माइनस 4.4 विच इज इन नेगेटिव डायरेक्शन, सो माइनस 4.32। वर्टिकली कितना आ रहा है, 2.48, तो ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। सो ये दिस इज 2.48। आइए अब कोशिश करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। व्हाट इज एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट वैल्यू ऑफ सेंटर ऑफ आर्क डी, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आईडी कमांड लेना पड़ेगा। यूटिलिटी में ये रहा आईडी, यहाँ पे आइए, इसको पकड़िए। तो क्या आ रहा है, 7.67, वाई इज 7.83 एंड जेड इज 0। आइए क्वेश्चन 6 अटेम्प्ट करते हैं। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ ई, तो इसका क्या है। तो सिंपल है, डिस्टेंस ले लीजिए यहाँ से यहाँ का, कितना आ रहा है, 3.08। तो आंसर इज 3.08, ठीक है। अगर क्विक मेथड से करना है तो यहाँ से आइए और इसको टच करने की कोशिश करिए क्रॉस हेयर से। सो देखो सीधा बता रहा है, ठीक है। तो क्विक मेथड इज वेरी यूजफुल एंड इट इज क्विक एज वेल, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ आर्क एफ। तो क्या करना पड़ेगा, ये तो पॉली लाइन है, ठीक है। तो मैं एक्सप्लोर कर दूंगा, एक्स स्पेस फॉर एक्सप्लोर, सिलेक्ट कर दीजिए, हिट द एंटर। अब सिलेक्ट कीजिए, अब आइए लिस्ट कमांड लगाते हैं, लिस्ट। तो देखिए यहाँ पे लेंथ आ रही है 2.07, ठीक है। तो लिस्ट कमांड से भी कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसको सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल 1 करिए, तो प्रॉपर्टी में भी वो दिखाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए आर्क लेंथ आ रहा है 2.07, ठीक है। मैं अब कंट्रोल जी कर रहा हूँ, ठीक है। अब आइए स्टेटस कमांड ट्राई करते हैं, स्टेटस। तो ये देखिए जो फाइल साइज है अपनी कितनी 87.9 है, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, आइए मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब फिर से ट्राई करता हूँ स्टेटस कमांड। तो अब देखिए फाइल हो गई, बढ़ गई 92 किलोबाइट्स। अभी मैं मॉडल स्पेस में हूँ, लेयर 0 पर हूँ, ठीक है। बाकी सारी वाइटल इंफॉर्मेशन यहाँ से मैं देख सकता हूँ। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इंक्वायरी कमांड का इस्तेमाल करते हुए इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, एरिया मेज़र कर सकते हैं, लेंथ, एंगल, डायमीटर मेज़र कर सकते हैं। और लास्ट में देखते हैं कि भाई रेडियस कैसे मेज़र करनी, यहाँ से पकड़ी तो बताएगा, ठीक है।